सो हम जानते हैं कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 5 क्या है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ओके, तो जान लेते हैं इसमें क्या है। उसके पहले प्लीज़ LSS कर दो यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ यार, प्लीज़ 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 यार, बहुत बड़ी मेहनत लगती है यार। तो चलो हम जान लेते हैं, आप कर दोगे मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है, जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। यहाँ मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसे पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं बराबर, तो उसे कहा जाता है भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर गिरती है जिसे हम वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। क्या आपको पता है हम जो श्वास लेते हैं उसमें कौन सा वायु होता है? ऑक्सीजन, राइट। ओके, और हम जो छोड़ते हैं वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है ये जो हम वृक्ष है जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्री कहते हैं ना इंग्लिश में, तो वो ट्री है वो क्या करता है, तो ऑक्सीजन वो बाहर काढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। मतलब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, लेकिन वो झाड़ रहते हैं, ट्री वृक्ष रहता है, वो हमसे उन्हीं प्रक्रिया करते हैं। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए मोदी जी कहते हैं ना, वृक्षों लगाओ। ठीक है, तो इसके लिए तो तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जैसे कि जलमंडल में मतलब महासागरों आ जाते हैं, जैसे कि पैसिफिक महासागर, हिंद महासागर, वैसा बराबर। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल एवं जल बाष्प सम्मिलित है। जीवन मंडल के एक सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो अब जानते हैं भूमंडल। भूमंडल वो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्टी की चट्टानों को तथा मिट्टी की परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों में महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागर या बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र में हम देखेंगे, विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थलीय ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। आपको पता है अगर रेलवे स्टेशन आप सब छुक छुक गाड़ी में गए होंगे, ठीक है, छुक छुक गाड़ी यानी कि ट्रेन बराबर, तो उसमें ना लिखा होता है, जैसे कि मैं अहमदाबाद का रहता हूँ तो मैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तो है ही बराबर, लेकिन उसके इस साइड जो है वो क्या मेंशन किया होता है कि भाई स्थल की ऊंचाई, समुद्री तल की ऊंचाई। ठीक है, ये जो येलो कलर का बोर्ड रहता है, ठीक है, जिसमें अगर आप जैसे कि अगर आप भोपाल से हो तो यहाँ अहमदाबाद की जगह लिखा होता है भोपाल बराबर, तो यहाँ पर वो जो है वो मेंशन किया होता है कि भाई समुद्री तल से उसकी ऊंचाई बराबर, तो वह वही है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर एशिया और ये हमारा प्यारा सा भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये सब जो है ये सब महासागर है। ये देखो प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, दक्षिणी महासागर है, ये अटलांटिक का महासागर, देखो कितना बड़ा है ये वाला। ओके, यही प्रशांत महासागर, तो ऐसा है। तो देखेंगे आगे क्या है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। आप मुझे कमेंट करके बताना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय कौन है। ठीक है, मुझे कहाँ करना, कमेंट करना और मुझे बताना। ओके, तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, 8,848। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का है। मेनेरिया गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है क्या? ओके, नेक्स्ट है महाद्वीप। तो महाद्वीप क्या है, तो पृथ्वी पर 7 मुख्य महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ओके, हाईलाइट्स कर देते हैं हम कितने हैं महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका बराबर। चित्रों में विश्व में महान मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं वो एक महाद्वीप है एशिया बराबर, तो वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं उसकी स्थिति का पता लगाइए। नेक्स्ट क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका है वो एशिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विश्व वृत्त 0 अंश अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से भी होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्रों में देखिए तो आप पाएंगे कि यह
ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। चित्र में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखोगे कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त इनके किन किन भागों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पमाना स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप महासागरों के नाम बता सकते हो? तो मुझे बताना। ओके, तो देखो इसमें देख सकते हैं उत्तर अमेरिका, तो ये क्या है, स्थलिंद स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों से एक दूसरे को जोड़ता है। ये देखो, ओके, तो ये क्या है, स्थल संधि। ओके, ये क्या है, दक्षिण अमेरिका है। ओके, तो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। ओके, ये जल संधि आपको पता है, ये जल संधि कहाँ, वो भगवान राम जी ने बनाई थी, ठीक है, जब श्रीलंका जाना था अपनी पत्नी सीता मैया को बचाने के लिए रावण के चंगुल से, ठीक है। ये सब कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मम्मी या पापा को पूछ लीजिए, उनको पता ही होगा, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। और फिर दक्षिण अफ्रीका देख लेते हैं, सॉरी दक्षिण अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका जो है वो अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है वो मुझे बताना। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र में देखिए, बराबर। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, और आपको पता है अमेजन नदी भी है और अमेजन जंगल भी है, बराबर, फॉरेस्ट, तो वो भी सबसे बड़ा अमेजन जंगल है। ओके, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये देख सकते हो, सबसे बड़ा कौन सा है, अपना प्यारा एशिया। देखो ये देख सकते हो आप, कितना बड़ा है, ठीक है, ये इतना बड़ा है। ओके, और ऑस्ट्रेलिया तो कितना छोटा सा है ना। ओके, तो ऐसा है, तो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों में घिरा हुआ, महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वितीय महाद्वीप भी कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप। एंटार्कटिका, अब नेक्स्ट है एंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी महान निवास नहीं है। बहुत से लोगों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है, इनका नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। और आगे जाते हैं, जलमंडल। जलमंडल क्या है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हमने चैप्टर 1, ओके, सौरमंडल, हमारा सौरमंडल वाला जो चैप्टर था उसमें कवर किया थे। ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें पानी का जो है उसमें कितना 97 यानी कि 97 जितना पानी है, ओके, प्रतिशत पानी है, ओके, और 29 जितना भाग स्थल है, ओके, जो ओके सॉरी 97 नहीं है, इसमें मेंशन किया है कितना है, 71% भाग जल का है और 29% भाग स्थल है। स्थल यानी कि भूभाग, ओके, जमीन इसे कहते हैं हम। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सब भी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। ओके, शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल में रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। ओके, यह कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी नहीं महसूस कर सकते। ओके, आपको पता है ये जो महासागर है तो उसमें खारा पानी आता है। कैसा खारा, जो कि हमको पीने लायक है ही नहीं, और यही खारा पानी से हम क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं, ठीक है, तो नमक बनाते हैं, ओके, जो कि अपना पीने लायक तो नहीं है, बराबर। ये नमक वाला पानी आप पी सकते हो क्या, नमक वाला पानी नहीं ना, और वो बहुत ही खारा रहता है, ठीक है, तो इसे वो नहीं पी सकते। नेक्स्ट क्या है, महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है, आप में से एक दूसरे को जुड़े, आपस में एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वाराभार तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधारित क्रमशः 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ये मेंशन कर लीजिए अपने बुक में, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा, प्रशांत, ओके। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त,
कौन सा? मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थिर है। चित्र को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों का स्थिति को बताया गया। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर का आकार धराता है। इसके पश्चिम किनारे पर एवं उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप तथा अफ्रीका है। ओके, पश्चिम किनारे पर कौन सा है? दक्षिण एवं उत्तर अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक ऋतुरित है। ओके, यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों का एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। जय हिंद बोलते हैं ना हम, ठीक है, बस वही। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर एंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह आर्कटिका महाद्वीप उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी तरफ फैला हुआ है। ये किस बात कर रहे हैं हम? दक्षिण महासागर की, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा छेल्ला वाला, वो है आर्कटिक महासागर। उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वायले के एक सागरीय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका की उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। और नेक्स्ट अब बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? तो हमारी पृथ्वी की चारों ओर गैस है। ओके, गैस की परत है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। ओके, यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। हम इसे ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे कि हम श्वास ले सकते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को इसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरुआत करते हुए शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ये 5, 10 बार आप बोलेंगे तो आप याद हो जाएगा। ओके, रटने की कोई जरूरत नहीं है। पहला का क्या है? शोभमंडल। दूसरा क्या है? समतापमंडल। तीसरा कौन सा है? मध्यमंडल। और चौथा कौन सा है? आयनमंडल तथा बहिर्मंडल। ओके, तो जान लेते हैं क्या है। पहला जान लेते हैं हम वायुमंडल। वायुमंडल वो मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। वायुमंडल किसका बना है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है कि जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। अयानात के अनुसार नाइट्रोजन 78% यानी कि 78% ऑक्सीजन है वो 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन या इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन श्वास लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे कि पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। मैंने पहले ही कहा था वृक्ष जो है, पौधा बोल सकते हो, बराबर, तो उसको क्या चाहिए? तो हम जो छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो तो उनको वो चाहिए, बराबर। तो ऊंचाई के साथ नेक्स्ट देखते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व भी विभिन्न आता है। हम यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है, बराबर। क्या घटता जाता है? घनत्व। ओके, आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता है लेकिन माइनस होता है, पर ऊपर जाएंगे वो तापमान घटेंगे। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जब कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। नेक्स्ट वन, जीवन मंडल। तो जीवन मंडल क्या है? तो जीवन मंडल है वो है स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवन मंडल से जुड़े हुए हैं। जीवन मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो जंतु जगत एवं पादप जगत, बराबर। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है तो इसके ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, बराबर।
लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसमें भूमंडलीय वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के समित उपयोग की आवश्यकता है। तो हमारा यही चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो उसके अभ्यास जो है वो मैंने कहा था मैं एक वीडियो अलग सी बनाऊंगा। ठीक है, बनाऊंगा मतलब अभी तक मैंने बनाई नहीं है, तो अगर आपको चाहिए है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक होगी, बराबर होगी लिंक, क्योंकि अभी तक तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसके आंसर चाहिए आपको जवाब, तो मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अगर नहीं होगी तो शायद मैंने बाकी होंगे वीडियो बनाने के, मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, शायद अब आप देख रहे हो तो, बराबर। तो अब प्लीज़ LSS कर देना।